ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में लगभग पूरा भारतीय उपमहाद्वीप एक असाधारण राजवंश मौर्य साम्राज्य के शासन के अधीन आ गया था। ये एक ऐसी शक्ति थी जिसका जन्म महत्वाकांक्षा, रणनीति और परिवर्तन से हुआ था। इसके सबसे उल्लेखनीय शासक अशोक थे, एक ऐसे राजा जिनकी विरासत सीमाओं, भाषाओं और सदियों के पार तक पहुंचने वाली थी। लेकिन अशोक की कहानी शांति से शुरू नहीं हुई थी। वो साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, जिन्होंने विदेशी शासन को उखाड़ फेंका था और भारत के अब तक के सबसे बड़े राज्यों में से एक का निर्माण किया था। जब तक अशोक लगभग 268 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठे, मौर्य साम्राज्य पहले से ही विशाल भूमि तक फैल चुका था। फिर भी भारत के पूर्वी तट पर एक क्षेत्र, कलिंग, अभी भी अछूता था। इसके बाद हुए युद्ध ने इतिहास बदल दिया। प्राचीन विवरण भारी जनहानि के साथ एक क्रूर संघर्ष का वर्णन करते हैं। अशोक ने स्वयं अपने साम्राज्य में पत्थरों पर उकेरे गए शिलालेखों में इस पीड़ा को दर्ज किया। युद्ध के मैदान में उन्होंने जो देखा, उसने उन्हें पूरी तरह बदल दिया। जीत का जश्न मनाने के बजाय उन्होंने गहरा पश्चाताप व्यक्त किया। उस क्षण से तलवार के माध्यम से विजय का मार्ग समाप्त हो गया और उन्होंने जिसे धम्म विजय, नैतिकता की विजय कहा, उसे अपनाया। एक ऐसा शासन जो नैतिक कानून, करुणा और कर्तव्य से निर्देशित था। अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को अपनाया, लेकिन उन्होंने किसी एक धर्म को थोपा नहीं। उनके शिलालेख, जो स्थानीय भाषाओं और लिपियों में लिखे गए थे, धार्मिक सहिष्णुता, बुजुर्गों के प्रति सम्मान, सेवकों के प्रति दया और जानवरों की देखभाल का आह्वान करते थे। उन्होंने सड़कों के किनारे पेड़ लगाने, कुएं खुदवाने और यात्रियों के लिए विश्राम गृह बनाने के आदेश दिए। न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी अस्पताल स्थापित किए गए। प्राचीन विश्व में यह एक असामान्य नीति थी। अशोक के लिए शासन एक नैतिक जिम्मेदारी बन गया था। उनके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य अपने सबसे बड़े विस्तार तक पहुंचा, जिसमें अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप शामिल था। एक जटिल प्रशासन, सड़कों के जाल और प्रांतीय गवर्नरों की प्रणाली ने इस विशाल क्षेत्र को एक साथ रखने में मदद की। व्यापार फला फूला, जिसने भारत को मध्य एशिया और भूमध्यसागरीय दुनिया से जोड़ दिया। साथ ही अशोक ने श्रीलंका और संभवतः उससे भी आगे दूत और बौद्ध मिशन भेजे, जिससे उन विचारों को फैलाने में मदद मिली जो सहस्राब्दियों तक एशियाई इतिहास को आकार देने वाले थे। 232 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु के बाद साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता गया, लेकिन अशोक का संदेश जीवित रहा। उनके पत्थर के स्तंभ और शिलालेख आज भी खड़े हैं, जो भारत के सबसे पुराने लिखित अभिलेखों में से हैं। इन्हीं स्तंभों में से एक का सिंह शीर्ष, लायन कैपिटल, 2000 से अधिक वर्षों के बाद आधुनिक भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बना। अशोक की यात्रा एक विजेता से नैतिक शासन के अग्रदूत बनने तक की इतिहास के सबसे शक्तिशाली अनुस्मारकों में से एक है कि सबसे बड़ी जीत कभी-कभी वे होती हैं जो अपने भीतर जीती जाती हैं।